ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो हम भी हैं सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट, टैरो है, लव मैसेजेस एंड रोमांस एंजल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग। ठीक है चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो डायरेक्टली इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं तो हम उनको लेंगे और एक दो कार्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, वाओ आज काफ़ी सारे कार्ड्स आ चुके हैं। सो लेट्स सी, दोबारा से हम जरा शफल करते हैं बिकॉज इतने सारे कार्ड्स अगर लेंगे तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट कार्ड, देखते हैं और हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। चलो ये आ गया दूसरा कार्ड। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ 5 से 7 कार्ड निकालते हैं। चलो ये आ गया तीसरा कार्ड। ठीक है, ये एक चौथा कार्ड और ये 5वां 6वां 7वां कार्ड। ओके, तो ये 7 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। लेट्स कनेक्ट विद द फर्स्ट कार्ड। ओके, ये है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसकी बात करें तो भी ये जो कार्ड है बहुत ही बेहतरीन है इस हिसाब से कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में अगर हम कहें तो बहुत ही खुश है एंड आज की सुबह बहुत ही तरोताजगी लेके आई है। मेरे हिसाब से आई थिंक ये उसके लिए एक पर्टिकुलर समय है जब उसने कुछ प्लान आउट किया है। लाइक अगर कहीं पे घूमने जाना है, स्ट्रेस था मंडे टू फ्राइडे, ट्रैफिक का हो, ऑफिस का हो, बॉस की किचकिच हो वगैरह, तो उस सब से अगर छुटकारा पाना है सैटरडे संडे उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है। हालांकि आप में से कुछ लोग शायद पहले ही अपनी जगह छोड़ चुके हैं एंड शायद ट्रैवलिंग के लिए निकल पड़े हैं एंड कुछ लोग जो है वो अभी शायद सुबह 8-9 बजे निकलेंगे या फिर जैसे ही आपकी प्लानिंग हो। तो ये इन जनरल रीडिंग है, आप उसे उस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर्सन के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। अगर ये कहीं पे बाहर जाता है घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। किसी किसी के लिए ये एक पॉइंट हो सकता है कि जहाँ पे आज वो उन लोगों से मिलेगा जिसके कारण उसे आने वाले हफ्ते में एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। मान लीजिए जैसे कि इसके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर ऐसे लोग जिन्होंने इसको उसके नेगेटिव फेज में हेल्प की थी। तो अगर आप दोनों इकट्ठा है, यू आर मैरिड और वोट, तो आप दोनों ही जाके ऐसे लोगों से मिल सकते हैं या फिर ये पर्सन पर्टिकुलरली ऐसे लोगों से मिलना चाहेगा बिकॉज ऐसे लोगों से मिलने के बाद इससे एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। ओके, एंड जब ये एहसास उभरेगा तो वो आपसे बहुत ही प्यारी कॉन्वर्सेशन करेगा, है ना। तो ये कब हो रहा है? जब ये सब कुछ सही से हो रहा है। जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए बिकॉज अगर मान लो इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर ये स्ट्रेस लेके चल रहा है तो आप चाहे उससे आज मिलो, कल मिलो, छुट्टी के दिन मिलो, आप भी नोटिस करो कि ये मन में कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस रख के चल रहा है। अब अगर आप उसका स्ट्रेस नहीं निकाल पा रहे तो किसी को तो निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्परर, यानी कि एरीज का साइन, मेष राशि। अगर हम इस कार्ड को पर्टिकुलरली देखें तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो किसी पर्सन को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि ट्रैफिक में अगर अटकता है या फिर पर्टिकुलरली अगर ऑफिस में किचकिच चालू है तो मे बी वो जो बॉस है या तो वो बॉस इसके ऊपर बॉसिंग कर रहा है एंड वो उसके सर के ऊपर मंडरा रहा है, या फिर अगर शादी की बात है टिपिकल अगर हम जनरल बोले तो मे बी जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन, चाहे इसके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, वो उसके सर पे शायद डांस कर रहे कि कैसे उनका सामना करेगा ये पर्सन, वो सब चल रहा है, वो बातें यहाँ पे आ रही है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये कुछ सिचुएशन है उस पर्सन के लिए जिससे वो निपटना तो चाहता है एंड कैसे ये उसको नहीं पता। हालांकि जैसे मैंने कहा 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो बेहतरीन एनर्जी है, लेकिन एम्पायर की एनर्जी ऐसी कि शायद आज या कल उसे इस चीज से निपटना पड़ सकता है। मान लो जैसे ऑफिस में अगर कॉल आ रहा है कि एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा या फिर मीटिंग है ऑनलाइन आपको कंडक्ट करनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे? तो फाइनली कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। या फिर अगर आप कह रहे हो कि फैमिली से मिलो, अपनी फैमिली से बात करो, तो फैमिली से बात करनी पड़ेगी। ऐसे भी प्रिपरेशन यहाँ पे हमें दिखती है। नेक्स्ट जो कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
फैमिली रिलेशंस यहाँ पे बिल्डअप हो रहे हैं। ये उनकी पसंदीदा बहन हो सकती है, या फिर उनकी माँ, ठीक है, या फिर उनके कोई रिलेटिव जो उनके दिल के बहुत करीब हो, जिनको ये बता सकते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन है एंड मेरे बागडोर संभालो, मैं अकेला ये हैंडल नहीं कर सकता। तो मान लो अगर आपने कहा कि चाहे जाकर बात चलाओ शादी के वगैरह, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। सेकेंडली, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो शायद किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इनका खुद का बिजनेस है एंड बहुत बिजी रहते हैं आजकल। आप भी नोटिस करते हो कि भाई घर आते तो थके हारे आते हैं, या फिर आजकल आपके लिए बात करने के लिए समय नहीं मिलता है, फिर रात के वक्त समय मिलता है, लेकिन फिर आप डिस्टर्ब होते हैं, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पर्सन जो है वो अपना बोझ कम करे। तो ऐसे किसी पर्सन को शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है जिसके ऊपर उसे फेथ हो या विश्वास हो। तो वो एक चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है, ठीक है। हालांकि आपसे ही उतना ही कनेक्टेड है जैसे मैंने कहा। नेक्स्ट कार्ड आ गया है, वो है किंग ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि जल्द ही ऐसा कुछ एक फाइनल डिसीजन होने वाला है रिगार्डिंग देयर मैरिज। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये अर्थ साइन का कार्ड है एंड बेसिकली यहाँ पे मुझे एक फादर फिगर दिख रहा है। फादर फिगर मतलब कि भाई ऐसा कोई पर्सन जिसका इनके ऊपर प्रभाव हो, फैमिली में जिनकी चलती हो, फिर चाहे वो नाना जी हो, फूफा जी हो, दादाजी हो, व्हाटएवर, या फिर इनके खुद के पिताजी हो, वो अगर कह रहे हैं कि नहीं भाई अब हमें तुम्हारी शादी सीरियसली करनी होगी, ओके, सो दैट गोज ऑन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल ही मैं आई थिंक कहीं पे सर्च कर रहा था, कोरिया में आई थिंक शादियां जो है पोस्टपोन हो रही हैं। लड़के जो है वो आई थिंक 30 के बाद 35 तक शादी कर रहे हैं, फिर कई बार डिले कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज अब सब कुछ चेंज हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है या फिर सब कुछ मैनेज करना होता है। उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि फैमिली को लग रहा है कि नहीं भी डिले बहुत हो रहा है, तो जल्द से जल्द ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में हालचाल हो सकती है इसके बारे में कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटस की अगर एनर्जी देखें हम तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। ये आज शाम को किसी से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे आपका नाम इसलिए नहीं लिया बिकॉज अगर आप ऑलरेडी उनसे आज मिलने वाले हो तो क्या बताना, ये तो एक्सक्लूसिवली रेडी है। लेकिन ये मे भी अगर कि ये मे भी अगर आपसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये रीडिंग अगर आपको अभी रिजनेट हो रहा है कि हाँ भाई मैं तो आज शाम को किसी से मिलने वाला हूँ, तो भी वो पर्सन जो है वो आपके लिए एज अ सरप्राइज लेके आ रहा है। आई थिंक ये जो मीटिंग होने वाली है या फिर ये जो आपका कनेक्शन होने वाला है बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है एंड रोमांटिक बहुत हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपको लगेगा कि भाई मान लो इनसे आपका पहले से कोई नाता है, कनेक्शन है, दैट इज द वंडरफुल थिंग एंड काफ़ी अच्छा रिलैक्स्ड मोमेंट आपको मिल सकता है। सो टोटली एंजॉय इट, ऐसा मैं कहूँगा इसके बारे में। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कॉइन्स, ठीक है। देखो टू ऑफ वांड्स, टू ऑफ कॉइन्स साथ में आ गए। इसकी अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी बिल्डअप करना। एंड आज की जो मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ चीज़ें हो सकती है कि अगर आपको लग रहा है कि ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, डेफिनेटली आप दोनों साथ में आगे बढ़ने की प्लानिंग करोगे। लेकिन कहीं पर भी अगर ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं भाई ट्रस्ट ब्रेकअप हो रहा है, जैसे कि मान लो आपके साथ है फिर भी कहीं और देख रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं, तो आपको महसूस होगा कि नहीं भाई ये पर्सन भरोसे के लायक नहीं है, तो ये डिसीजन खुद आपको लेना होगा। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई द डेविल रिवर्स, लेकिन हम उसको स्ट्रेट ही लेंगे, ठीक है। अगर हम डेविल कार्ड की बात करें, कैप्रिकॉर्न का साइन यहाँ पे आ रहा है, तो डेविल एक्चुअली मेरे सबसे डिजायर्स जो है वो तो है ही, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके पहले जो कार्ड आ गया था कि ये सब आपको चुनना होगा, तो मेरे हिसाब से आज ये पर्सन के हाथ में इतना कुछ नहीं है, बल्कि आप ही खुद डिसाइड करोगे कि भाई मुझे क्या करना है। अगर आपको लगा कि हाँ हम दोनों की जोड़ी बेहतरीन है तो आप उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हो गए। अगर आपको लगा कि नहीं भाई ये पर्सन गलतियों के ऊपर गलतियां कर रहा है तो मुझे इतना जल्दी एक्साइट नहीं होना है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जिनके लिए रिश्ता बहुत मायने रखता है, मान लो कुछ मुलाकातें हो गई, वो सीरियस हो जाते हैं रिश्ते के बारे में, एंड वही सामने वाला पर्सन जो होता है उसकी अलग सोच होती है, उसके हिसाब से नहीं भी
अगर हम 10-20 बार भी मिले तब भी अगर मुझे नहीं लगा कि हम में इतना कॉमन है तो मैं इस रिश्ते को भूल जाऊंगा। तो तो ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे दो लोगों की फिलोसॉफी अगर अलग अलग हो और दोनों ने क्लियर नहीं किया हो तो फिर बाद में दिक्कतें आती हैं। वो चीज मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार, यानी कि एक्वेरियस का साइन, ठीक है, कुंभ राशि। अगर हम इसकी बात करें तो मेरे हिसाब से आज का दिन काफी बेहतरीन है। ये पर्सन डेफिनेटली कुछ सोच रहा है, या तो पर्सनली मिलने के बारे में, कॉल तो होते ही रहते हैं बट मिलना या फिर वीडियो कॉल यहाँ पे हो सकता है। अगर नहीं तो चाहेगा कि भी जल्द से जल्द ये जो भी सोच रहा है ये आप तक पहुंच जाए किसी भी तरीके से, ताकि आप इस चीज को जान लें। अगर हम देखते हैं यहाँ पे बॉटम का कार्ड तो वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन के हिसाब से ये रिश्ता जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए एंड भाग दौड़ करनी पड़ेगी इस पर्सन को, उसके लिए जिसके लिए बिल्कुल रेडी है। चलो यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं। जो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है भाई किंग। आई लव हाउ यू आर स्टिल अफेक्शनेट विद मी व्हेन वी आर आउट एंड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। ये पर्सन वो इमेजिन कर रहा है कि मान लो आप जब बाहर जाते हो, घूमते हो, जैसे कि आप अलग होते हो जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हो, लेकिन जब आप इनके साथ बाहर घूमते हो या फिर हैंग आउट करते हो, मैरिड हो एंड कहीं पे घूमने के लिए गए हो, तब जिस तरह से आप लोगों के सामने इंटरेक्ट करती है। फिर आजकल काफ़ी सारे लोग जो है वो रील्स बनाते हैं, चाहे बीच पे हो, कहीं पे हो, रील्स बनाते हैं या फिर छोटे मोटे वीडियोस बनाते हैं, तो ये उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके हिसाब से ये आपका बहुत ही नेचुरल व्यू पॉइंट है, ये वो और ज़्यादा अनुभव करना चाहते हैं। दूसरा कार्ड मिला है वो है नंबर 2। आई लव यू बिकॉज यू एवर सिंस यू केम इन टू माई लाइफ आई लव हार्डर, स्माइल मोर एंड क्राई अ लॉट लेस, यू हैव बीन गुड फॉर मी। अगर हम इसकी बात करें तो इनके हिसाब से आप एक ऑलराउंडर हो। जब से आपने इनकी ज़िंदगी में प्रवेश किया है, इनकी तकलीफें मानो थम सी गई हैं। तो आप आई थिंक इनके लिए लवर से भी ज़्यादा हो, आप एक फ्रेंड भी हो एंड आप उनके एक फैमिली मेंबर टाइप भी हो। तो आई थिंक दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो। नेक्स्ट कार्ड मिला है यहाँ पे वो है भाई आई लव यू बिकॉज यू स्टिल ब्लो मी अवे एंड गिव मी बटरफ्लाइज इवन आफ्टर ऑल द टाइम दैट वी हैव बीन टुगेदर। अब भी जब आप दोनों मिलते हो, इनको उतनी ही एक्साइटमेंट फील होती है जितनी कि सबसे पहली बार जब आप मिले थे उस टाइम थी। आई लव यू बिकॉज यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट बोर्ड विथ मी। आप दोनों जितनी देर चाहे उतनी देर बातें कर सकते हो, कभी भी बोर नहीं होते। आई लव यू बिकॉज यू इंस्पायर मी एंड मेक मी फील सो मच पैशन। इनकी वजह से, आपकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा पैशन लेवल तैयार होती है, ठीक है। We got this one. I love you because your soul is the perfect companion for my soul. That is why you are the only companion that I want to walk through life with. I think इन्होंने अगर काफ़ी डेटिंग की है या फिर मैट्रिमोनी में प्रोफाइल विजिट्स किए हैं या फिर इन जनरल देखा है कि लोग कैसे होते हैं या फिर रिश्ते कैसे होते हैं, तो उनके हिसाब से आपसे जो उनका कनेक्शन जुड़ा है वो किसी और से अब तक जुड़ा नहीं है। कई बार होता है ना कि फैमिली कहते हैं कि भाई एक बार देखते लो, मिलते लो, लड़के से लड़की से, तो वो चीज़ यहाँ पे होती है कि मिल चुके हैं लेकिन आप में जो खासियत है वो इनको स्पेशल फील होती है, ठीक है। अब देखते हैं फाइनली रोमांस एंजल्स हमें क्या बताते हैं। जो पहला कार्ड है लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट। इनके लिए सबसे ज़रूरी बात जो है आप में वो है रोमांटिकली आप अट्रैक्टिव तो हो ही, लेकिन आप जिस तरह से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देते हो। जैसे कि मान लो इन्होंने कुछ कहा एंड आपको ये बुरा लगा, तो सिर्फ प्यार है इसलिए आप उनको माफ नहीं करते। जब तक ये खुद से उस चीज के बारे में माफी नहीं मांगते या फिर उनको रियलाइज नहीं होता कि ये गलत था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तब तक आप उनसे बात नहीं करते या फिर उखड़ी उखड़ी बातें करते हो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो लोग ऐसा करते हैं, स्पेशली लड़कों को ऐसे लड़कियां बहुत पसंद है जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखती हैं। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखती है। आई थिंक ये आपके अंदर जितने भी गुण हैं उनको जानना और परखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। एक और कार्ड देखते हैं जो कि है भाई रिलीजियस फैक्टर्स। अगर इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं पे आप जिस तरह से धर्म को फॉलो करते हो या फिर
अगर हम थोड़ा सा साइड में जाए, बिकॉज यहाँ पे लिखा भी है स्पिरिचुअल पाथ जो है आपका, आपकी जो फिलोसॉफी है वो इनको काफ़ी पसंद है। सो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जिस फिलोसॉफी के ऊपर आपने अपना जीवन बेस्ड किया है, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। हर एक की फिलोसॉफी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक फिलोसॉफी रखना एंड उसको फॉलो करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए कहा गया था कि आप में उनको वो कंपेनियन दिखता है जो किसी और के साथ उनको नहीं दिखता। ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।